हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं बिकॉज प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट 1 को पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको हमने कवर कर लिया है। तो आज हम जो यूनिट 2 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आज हम समझने वाले हैं क्योंकि यूनिट 2 बिना समझे हम इंटीग्रेटेड सर्किट को नहीं समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो हमारे यूनिट 2 में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो सबसे पहले जानेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम 2.1 यूनिट 2 का 2.1 टॉपिक जनरल ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्टेज एंड इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ IC 741 का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है क्या, ठीक है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है होता है, इसके नाम में देखिए पहले क्या लगा हुआ, ऑपरेशनल एंड एम्पलीफायर, ये दो वर्ड से मिलकर बना है ऑपरेशनल एंड एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल का मतलब ये बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, इसलिए ऑपरेशनल इसका नाम में लगा हुआ है ऑपरेशनल। और एम्पलीफायर क्यों, क्योंकि ये जो भी हम सिग्नल देते हैं उसको एम्पलीफाई करके हमको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो चलिए समझते हैं किस तरह से ये वर्क करता है और ये है क्या, ठीक है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सबसे पहले हमने इसका डिफिनेशन लिख लिया है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, एक मल्टी स्टेज है, इसमें बहुत सारे स्टेज होते हैं इसलिए हम इसको बोलेंगे मल्टी स्टेज डायरेक्ट कपल एंड हाई गेन एम्पलीफायर है। मल्टी स्टेज डायरेक्ट कपल एंड हाई गेन एम्पलीफायर, इसका मतलब क्या हुआ, मल्टी स्टेज का मतलब तो समझ गए कि इसमें बहुत सारे स्टेजेस हो गए, ठीक है। डायरेक्ट कपल का मतलब एक दूसरे स्टेज से कनेक्टेड होगा, डायरेक्टली कपलिंग होगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट कपल होगा और इसमें गेन ज़्यादा होगा क्योंकि ये एम्पलीफायर है तो गेन को बढ़ाएगा ही, ठीक है। तो यदि आपका एग्जाम में आए व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो क्या लिखेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ मल्टी स्टेज हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है ना। डायरेक्ट कपल हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ओके। विच कैन यूज, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, विच कैन यूज टू एम्पलीफाई AC सिग्नल अल्टरनेटिव करेंट एज वेल एज DC इनपुट सिग्नल। यानी जो हम इसमें अगर AC इनपुट सिग्नल दे रहे हैं या DC इनपुट सिग्नल दे रहे हैं उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम एम्पलीफायर भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और इसको हम ऑप एम्प नाम के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्ट में ऑप एम्प लिखा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहीं कहीं हम शॉर्ट यूज करेंगे तो आपको समझना है कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही लिखा है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज ऑप एम्प, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, हमारा एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक एंड एंटी लॉगरिथमिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर समझ में आया होगा कि क्या होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो चलिए अब इसके बेसिक ब्लॉक से समझते हैं कि इनमें कौन कौन से स्टेज होते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम समझते हैं, ओके। ब्लॉक डायग्राम में इसमें कौन कौन से स्टेज होंगे, सबसे पहले तो इनपुट ले जाने के लिए हमारा इनपुट स्टेज होता है, फिर इसके बीच में हमारा एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है जहाँ पर एम्पलीफायर लगा होगा, ठीक है। इनपुट स्टेज सबसे पहले हमारा इनपुट स्टेज होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज, फिर इसको लेवल शिफ्ट कराने के लिए देखिए क्या इससे लेवल शिफ्ट होता है ये भी समझाएंगे, लेवल शिफ्टिंग स्टेज एंड आउटपुट स्टेज। ये 4 स्टेज मेनली होते हैं हमारे ऑप एम्प में, ठीक है। ये 4 स्टेज होते हैं हमारे ऑप एम्प में, 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, इनपुट स्टेज, जिसमें हमारा इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा, इनपुट स्टेज, ओके। इनपुट स्टेज के बाद हमारा सिग्नल कहाँ जाएगा, इंटरमीडिएट स्टेज में, इंटरमीडिएट स्टेज, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, फिर लेवल शिफ्टिंग स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज, सब का हम काम भी बताएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझते जाना है, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज, लास्ट में हमारा आउटपुट मिलेगा, तो आउटपुट स्टेज, ओके। समझ में आ रहा होगा आपको, सर ये दिख नहीं रहा, ठीक है। तो कौन कौन सा स्टेज है, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज एंड आउटपुट स्टेज। तो इनपुट स्टेज में हमारा क्या होगा, इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा। तो बेसिकली एम्पलीफायर में 2 इनपुट प्रोवाइड किया जाता है, एक होता है इन्वर्टिंग इनपुट जो निगेटिव रहेगा, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो पॉजिटिव रहेगा। तो दो तरह का इसमें हमारा इनपुट सिग्नल जाता है, इन्वर्टिंग इनपुट द्वारा 1 मिनट, 2 इनपुट जाते हैं इन्वर्टिंग, दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, कौन कौन, इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ओके।
तो इसमें दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। जो इनपुट स्टेज में हमारा जाता है सिग्नल, उससे हमारा सिग्नल इनपुट स्टेज में जाता है। इनपुट स्टेज से हमारा सिग्नल इंटरमीडिएट स्टेज में जाता है, ठीक है, जिसमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा होता है। ओके, उसके बाद लेवल को उसके शिफ्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू ये सिग्नल इन्वर्टिंग रहेगा। तो यहाँ पर लेवल शिफ्टिंग का मतलब समझिए, इन्वर्टिंग ऐसी सिग्नल यदि डाल रहे हैं, इन्वर्टिंग में क्या हो जाएगा, हमारा लेवल शिफ्ट होगा 180 डिग्री का। जैसे मान लीजिए ये इनपुट सिग्नल यहाँ से आया इंटरमीडिएट स्टेज से, तो यहाँ पर लेवल शिफ्टिंग स्टेज में क्या होगा, इसका लेवल शिफ्ट हो जाएगा। यदि इन्वर्टिंग इनपुट डाला गया तो ये 180 डिग्री लेवल शिफ्ट होगा। जैसे ये 0 से पाई से 2 पाई, तो यहाँ अब उल्टा हो जाएगा 0 से पाई, पाई से 2 पाई। ओके, तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है। ये सब ध्यान से समझना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब इन्वर्टिंग इनपुट आएगा तो हमारा फेज शिफ्ट 180 डिग्री का होगा। और नॉन इन्वर्टिंग का आता है तो जैसा है वैसा, यानी 0 डिग्री का। नॉन इन्वर्टिंग में 0 डिग्री का आता है, ठीक है। तो इसके लिए लेवल शिफ्टिंग स्टेज का यूज हम करते हैं। लास्ट में फिर हमको आउटपुट मिलता है। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें हम सबसे पहले इनपुट देते हैं। 2 इनपुट दिया जाता है, या तो इन्वर्टिंग या तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से हमारा इनपुट दिया जाता है। उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज में जाने के बाद हमारा सिग्नल लेवल शिफ्टिंग स्टेज में जाता है, जहाँ पर उसका यदि लेवल शिफ्ट होना होता है तो लेवल शिफ्ट होता है, देन हमको आउटपुट मिलता है। तो चलिए, तो पहले हम सिंबल इसका समझ लेते हैं। लिखेंगे सिंबल ऑफ ऑप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यहाँ पर सिंबल समझते हैं। तो सिंबल किस तरह से बनता है, सबसे पहले देखिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल एक ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का, जिसमें हमने अभी बताया कि इसमें 2 इनपुट सिग्नल दिया जाता है। एक है इन्वर्टिंग इनपुट सिग्नल और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल। ओके, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और यहाँ से आउटपुट निकलेगा, ठीक है, V आउट। ओके, यहाँ से इनपुट मानिए हम V1 और V2 दे रहे हैं, 2 वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पावर सप्लाई पिन प्लस 15 वोल्ट का होगा, प्लस VCC इसको बोलेंगे, प्लस VCC, और इधर माइनस VEE, ठीक है, माइनस 15 वोल्ट का होगा। तो ये हमारा सिंबल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। क्या है ये, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है। तो ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि ऑप एम्प है ये, ठीक है, लिख देते हैं इसके बीच में ऑप एम्प, ठीक है। तो ये एक ऑप एम्प है, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक सिंबल है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इसमें बेसिकली 5 टर्मिनल होते हैं, बट मेनली टर्मिनल 3 ही होते हैं। ये 2 इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा ऑब्जेक्टिव में कि मेनली कितने टर्मिनल होते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन 3 ही राइट होगा, 5 ऑप्शन देगा भी नहीं। और यदि पूछेगा कि कितना टर्मिनल होता है, तो टोटल 5 टर्मिनल होता है, 2 इनपुट और 1 आउटपुट और 2 पावर सप्लाई पिन। ओके, तो ये हमारा बेसिक सिंबल हो गया। अब चलिए समझते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए समझते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑप एम्प। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑप एम्प। ऑप एम्प का हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसमें कौन कौन से इंटरनल किस तरह से है, ठीक है। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं ऑप एम्प का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी हमारा ऑप एम्प का सिंबल रहेगा, ऑप एम्प अंदर में, ठीक है। इसमें 2 इनपुट टर्मिनल जाएगा, एक इन्वर्टिंग और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। और पावर सप्लाई प्लस VCC, इधर माइनस VEE। ओके, तो यहाँ से फिर हमारा 1-2 आउटपुट निकलेगा, एक और ऑपरेशनल एम्पलीफायर जुड़ा होगा, ठीक है। ओके, और यहाँ से आउटपुट फिर निकलेगा, पहले यहाँ प्लस VCC और माइनस VEE टर्मिनल होगा। ओके, उसके बाद फिर एक ऑप एम्प यहाँ जुड़ा रहेगा। जितने स्टेज उतने ऑप एम्प लगे हुए रहते हैं, ठीक है। यहाँ भी प्लस VCC माइनस VEE, ठीक है। तो फिर यहाँ से फिर एक आउटपुट निकलेगा लास्ट हमारा। देखिए, पहले इनपुट स्टेज होगा ना, फिर इंटरमीडिएट, जैसे ब्लॉक डायग्राम में समझाएं तो वही वाला है। पहले इनपुट स्टेज से इंटरमीडिएट स्टेज में जाए, फिर यहाँ लेवल शिफ्टिंग स्टेज होगा, फिर लास्ट हमारा ऑप एम्प से आउटपुट निकल जाएगा, आउटपुट स्टेज V0 का, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये हमारा कौन सा स्टेज है, इनपुट स्टेज, ये हमारा इनपुट स्टेज है। और ये हमारा इंटरमीडिएट स्टेज, ये हमारा इंटरमीडिएट स्टेज है। यहाँ से लेवल शिफ्टिंग होता है, तो ये हमारा लिखेंगे लेवल शिफ्टिंग स्टेज। ओके, और लास्ट हमारा यहाँ से आउटपुट निकलेगा, आउटपुट स्टेज। तो ये 4 स्टेज होते हैं हमारे ऑप एम्प में। यही हमारा बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर है। जो ये इनपुट स्टेज है और इंटरमीडिएट स्टेज है, उसमें वोल्टेज गेन का काम किया जाता है। यहाँ पर हमारा वोल्टेज गेन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ क्या होता है, वोल्टेज गेन स्टोर होता है। ये क्या करता है, वोल्टेज गेन स्टोर करता है।
ओके, दिख रहा है वोल्टेज गेन स्टोरेज। यहाँ पर वोल्टेज गेन को स्टोर किया जाता है इनपुट स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज में। लेवल शिफ्टिंग स्टेज में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है गेन स्टोर को, यूजिंग गेन स्टेज को यूज किया जाता है। लास्ट में हमारा है पावर स्टेज, जो आउटपुट स्टेज है वहाँ से हमको पावर मिलता है, तो पावर स्टेज है लास्ट। ओके, तो ये हमारा हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओपैम्प। बेसिक ओपैम्प का इंटरनल स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है और किसके लिए बनाया गया है, कौन सा काम करता है, ये सब ने हमने अभी डिस्कस किया है। और यहाँ पर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हमने समझाया और ये भी बताया कि लेवल शिफ्टिंग स्टेज क्या करता है, हमारे इनपुट स्टेज को शिफ्ट करता है, इसके लेवल को शिफ्टिंग करता है। ओके, तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम इसके जो हमारा सिलेबस में दिया हुआ था, देखिए सिलेबस में क्या दिया हुआ था, 1 मिनट, हमारा सिलेबस में दिया हुआ था इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ IC 741। तो 741 IC क्या है ये अब हम समझेंगे। जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी ऑपैम्प था, उसका बहुत सारा यूज होने के कारण उसके बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाना चालू किया। तो इसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरर द्वारा बहुत सारे ICs को डिज़ाइन करने ऑपैम्प के रूप में ऑपैम्प का IC डिज़ाइन होने लगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा नेशनल मैन्युफैक्चरर जो है वो बनाया LM 741 IC। ये सबसे अच्छा ओपैम्प माना गया, सबसे अच्छा से वर्क करने वाला LM 741 IC नेशनल मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया गया। तो इसी का हमको इंटरनल स्ट्रक्चर और पिन डायग्राम समझना है। तो आज हम इसका पिन डायग्राम समझते हैं कि इसमें कौन कौन से पिन है, कितने पिन का है ये, और किस तरह से इसमें कौन कौन से पिन कहाँ होते हैं। ठीक है, तो LM 741 IC का हम पहले पिन कॉन्फ़िगरेशन, पिन डायग्राम समझ लेते हैं। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद पिन। LM 741 IC हमारा 8 बिट का IC है। तो लिखेंगे इट इज 8 पिन का LM 741 IC जो है हमारा वो 8 पिन का DIP डुअल इनलाइन पैकेज IC है। ठीक है, तो इसका पिन डायग्राम समझिए। पिन डायग्राम मेन है इसका पिन डायग्राम ऑफ IC 741। ठीक है, जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा तो उसको IC के फॉर्म में बनाया जाने लगा, जिसमें LM 741 बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा था। तो उसके पिन डायग्राम को हमको समझना है। तो इसमें 8 पिन, हमने पहले ही बताया 8 पिन का डुअल इनलाइन पैकेज है, DIP है। ठीक है, तो इसमें 8 पिन होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पिन को बना लेते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से पिन का क्या काम है। ठीक है, तो 8 पिन का है तो छोटा ही बनाएंगे। ठीक है, और 4 पिन इधर होता है, 1 2 3 एंड 4 पिन इधर एंड 4 पिन इधर, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इधर नेमिंग दे देता हूँ 1 2 3 4, फिर इधर 5 6 7 8। तो ये 8 पिन का DIP हो गया। LM 741 IC क्या है, LM 741 IC का पिन डायग्राम है। ठीक है, तो हर पिन का नाम क्या क्या है ये समझते हैं। तो सबसे पहले पिन नंबर 1 होता है जो नल ऑफसेट होता है, या इसको ऑफसेट नल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको समझाएंगे। नल ऑफसेट, पिन नंबर 1 पर क्या होता है, नल ऑफसेट। ठीक है, पिन नंबर 2 पर हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। पिन नंबर 2 हमारा क्या होता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल। पिन नंबर 2 हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। पिन नंबर 3 हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। पिन नंबर 4 हमारा क्या होता है, -VEE। ठीक है, -VEE जो हमारा ऑपैम्प में था वही। ठीक है, माइनस पावर सप्लाई। ठीक है, अब पिन नंबर 5 क्या है, ये भी नल ऑफसेट ही होता है। ठीक है, नल जो वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, नल ऑफसेट ये भी। ठीक है, इसका मतलब क्या है सब आपको समझाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब पिन नंबर 6 में हमारा क्या होता है, आउटपुट निकलता है पिन नंबर 6 से। ओके, पिन नंबर 7 हमारा क्या है, +VCC, यहाँ पावर सप्लाई 15 वोल्ट का जाता है। और पिन नंबर 8 जो होता है NC होता है, यानी कनेक्टेड नहीं होता, नॉट कनेक्टेड। तो ये क्या है, हमारा LM 741 IC का पिन डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब इसके अंदर किस तरह से कनेक्शन होगा। एक ऑपैम्प रहेगा जिससे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग 2 इनपुट रहेगा ऑपैम्प के अंदर। ओके, यानी इन्वर्टिंग और इधर नॉन इन्वर्टिंग। और इधर क्या होता है, +VCC। तो +VCC यहाँ कहाँ है, 7 पिन नंबर में, इसको यहाँ से ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ आ रहा होगा यहाँ पर +VCC यहाँ। ओके, और ये -EN इधर होता है, तो इधर जोड़ देंगे और आउटपुट पिन नंबर 6 से निकलता है। तो ये हमारा हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ LM 741 IC का। ठीक है, पिन डायग्राम के साथ। तो अब हम इसके सभी टर्मिनल के वर्क को समझते हैं। तो एक एक करके इसके वर्क को समझते हैं। ठीक है,
इसको नॉच कहते हैं, ठीक है, जो हमारा पिन का नंबरिंग डिसाइड करता है, इसको नॉच कहते हैं, भी याद रखिएगा, के नॉच। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं पिन नंबर 1 जो है नल ऑफसेट। नल ऑफसेट का मतलब क्या होता है, विदाउट इनपुट दिए ही आउटपुट कुछ आ रहा है। जैसे हमने कभी इस आईसी का यूज किया, फिर उसके बाद जब दोबारा यूज करने ला रहे हैं या जब उसको हम डिसकनेक्ट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि बिना कुछ इनपुट डाले हुए ही आउटपुट में कुछ वैल्यू दिखा रहा है, इसके आउटपुट से कुछ वैल्यू आ रहा है। तो हमारा नल ऑफसेट यही करता है कि उसमें बिना इनपुट दिए ही हमारा कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है। फिर इन्वर्टिंग टर्मिनल को समझ ही रहे होंगे कि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है हमारा, जिसमें इन्वर्टिंग इनपुट डाला जाता है, ठीक है। दूसरा नॉन इन्वर्टिंग होता है, जिसमें नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को डाला जाता है। तीसरा होता है -VEE, जिसमें माइनस पावर सप्लाई डाला जाता है, -15 वोल्ट का। फिर यहाँ नल ऑफसेट, वही दोनों एक दूसरे से वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं। फिर यहाँ पिन नंबर 6 जो है, जिससे हमको आउटपुट निकलता है, ठीक है, आउटपुट यहीं से लिया जाता है ऑप एम्प का। फिर यह है पावर सप्लाई पिन +15 वोल्ट का, और नॉट कनेक्टेड यानी कनेक्टेड हमारा पिन नहीं होता है। तो आई होप आपको LM741 IC का भी पिन डायग्राम समझ में आया होगा। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने ऑप एम्प क्या होता है, ऑप एम्प का काम क्या है, और ऑप एम्प के सिम्बल्स, उसके स्टेज सभी को समझाया है। तो हमने आज अपने सिलेबस का यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक को कवर पूरा कर लिया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या होता है, उसका स्टेज क्या है, इंटरनल सर्किट डायग्राम IC 741 का हमने आज समझ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 के दूसरे टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।